हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो मैं हूं विकास सर, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये क्लास में बात होगी आपको टोटल एनडीए को लेकर, ठीक है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के टोटल डिटेल्स हम बात करेंगे कि एनडीए क्या है, ठीक है। एनडीए का सिलेबस क्या है, एनडीए को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या कौन सी सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आपको एनडीए के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, टोटल इस क्लास में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहेंगे, तभी आप एनडीए के टोटल डिटेल्स को जान पाएंगे और एनडीए को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे एनडीए। एनडीए क्या होता है। एनडीए का मतलब होता है, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी। और एनडीए की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। एनडीए क्या है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आपको नेवी के लिए, ठीक है, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, ठीक है, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, है ना, आपको एग्ज़ाम ली जाती है। यानी कि एनडीए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आपको नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, है ना, एयरफोर्स हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम आपको लेने के लिए, यानी कि इसमें आपको पोस्टिंग करने के लिए इसकी एग्ज़ाम ली जाती है। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, है ना, तो इस तरह की एग्ज़ाम आपको एनडीए में लेती है। अब बात आ जाती है कि एनडीए करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो एनडीए करने के लिए क्राइटेरिया है कि आपको, ठीक है, एनडीए करने की क्राइटेरिया क्या है कि एनडीए में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। किस चीज़ से, तो पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। पीसीएम से आपको पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। वो भी कितना परसेंट, 75%। अगर आपका मार्क्स 75% है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आप एनडीए के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एनडीए के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पीसीएम, और आप एयरफोर्स नेवी आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक आपको ये मौका है कि आप एनडीए को ज़रूर, एनडीए को फॉर्म को फिलअप करें और आप उसको क्रैक करें, क्योंकि अगर आप प्योर साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान देंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको 75% की ज़रूरत है, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोटल स्कीम। अब लिखेंगे द स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एनडीए जो है, एनडीए का सिलेबस क्या है, एनडीए जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एनडीए की सिलेबस क्या है, क्या क्राइटेरिया है। तो ध्यान देंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ नीचे से पढ़ेंगे कि द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जाम, द टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट विल बी सून फॉलो, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि मैथमेटिक्स पहले पेपर आपको 1 है, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, यानी कि 2 पेपर आपको होती है। पेपर 1 जो है मैथमेटिक्स होता है जिसमें आपको 2.5 घंटा, ठीक है, 2.1/2 आवर्स, ठीक है। पहला पेपर आपको मैथ की होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला पेपर आपको मैथ की होती है जिसमें 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है और 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स के, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, पेपर 1। पेपर 2 में होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, वो भी आपको 2.5 घंटे की होती है, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 5 घंटे की एग्ज़ाम लेती है। क्या, टोटल मिलाकर आपको 5 घंटे की एग्ज़ाम होती है। और यहाँ पर देखेंगे जनरल एबिलिटी जो टेस्ट है ये भी 2.5 घंटे के हैं और ये आपको 600 नंबर की होती है, ठीक है, 600 नंबर की होती है। यानी कि टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 900, कितना हो गया, 900 हो गया। 300 आपको मैथ का हो गया और 300 आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। और 900 नंबर का जो है आपको एसएसबी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। 3 पैटर्न में आपको होती है। सबसे पहले पेपर 1 हो गया, उसके बाद से आपको पेपर 2 में आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गया, और तीसरा जो आपको है इंटरव्यू होती है जो भी 900, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 1800 का एग्ज़ाम हो गया। कितना हो गया,
टोटल आपको 1800 का एग्ज़ाम हो गया, यानी कि 1800 नंबर्स की मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, जिसमें आपको, ठीक है, जिसमें आपको ध्यान देंगे, यानी कि मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी दोनों को मिलाकर लगभग आपको 350 नंबर चाहिए, ठीक है, और कम से कम ये इंटरव्यू वाला में आपको 750 नंबर कम से कम चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। तो ये रहा क्राइटेरिया। अब यहाँ से चलते हैं नीचे। द पेपर इन ऑल, यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि द पेपर इन ऑल द सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। द क्वेश्चन पेपर टेक्स्ट बुकलेट मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी ऑफ द जनरल एबिलिटी, यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 में आपको मैथमेटिक्स पेपर होगी और पार्ट 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट होगी, ठीक है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, यानी कि हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी दोनों पेपर लिखा हुआ रहता है। टॉपिक 3 देखेंगे। टॉपिक 3 है इन द क्वेश्चन पेपर वेयर नेसेसरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द मेट्रिक सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर ओनली बी सेट, ठीक है, ये देखेंगे। 4 नंबर में क्या लिखा है कि 4 नंबर में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट राइट द पेपर इन ऑन ऑन हैंड इन नो circumstance will they allow the help of scribe to write answer for them, यानी कि अपने आप से आंसर लिखना है, किसी की हेल्प नहीं लेना है। 5 लेंगे द कंजम्पशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन अप टू 5 फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन ओनली द सब्जेक्ट इनोवेशन, यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स फिक्स किए जाएंगे। 6 पैटर्न में देखेंगे। 6 में क्या लिखा हुआ है? 6 में लिखा है कि द कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर और मैथमेटिकल और लोगरिथम टेबल फॉर आंसरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी कि टेक्स्ट बुक शुड देयरफॉर ब्रिंग द सेम इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। कहना है कि आपको एग्जामिनेशन जो हॉल होता है उसमें आपको कैलकुलेटर, कोई मैथमेटिकल लोगरिथम टेबल की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देने की इसकी यूज नहीं कर रही है, ठीक है, अलाउ नहीं करेगा। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, अब आप बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, ठीक है, एनडीए सिलेबस क्या है, यानी कि आपको एनडीए के अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एनडीए की अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका सिलेबस क्या है, आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला आपने देखा कि पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में मैथमेटिक्स होता है, जिसको कोड नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 300 है, ठीक है, टोटल मार्क्स 300 की एग्ज़ाम होती है, जिसमें पहला टॉपिक है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपको लिखा है कि कंसेप्ट ऑफ सेट ऑपरेशन, यानी कि सेट चैप्टर है, आपको वेन डायग्राम है, डी मॉर्गन लॉ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन फंक्शन है, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल नंबर लाइन लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिट, बाइनरी सिस्टम, कन्वर्सन ऑफ नंबर इन डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, वाइस वर्सा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, हार्मोनिक प्रोग्रेस, यानी कि टोटल आपको एपी तक चला गया है, ठीक है। यहाँ पे चला गया है कम्बिनेशन, परमंचुएशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये टोटल आपको 11th का टॉपिक है, ठीक है, 11th का टॉपिक है। अब यहाँ पर देखें 12 का टॉपिक है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। 12th क्लास में तो आप पढ़े ही होंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन, डेफिनेशन मैट्रिक्स, बेसिक कंप्यूटर डिटर्मिनेशन, ए ज्वाइंट, इनवर्स, स्क्वायर, क्रेम लॉ एंड बायोमेट्रिक्स। यहाँ पर 3rd टॉपिक में देखेंगे त्रिकोणमिति दे दिया है, ठीक है, 3rd में आपको ट्रिग्नोमेट्री दे दिया है, एंगल ऑफ दियर, मेजरमेंट, डिग्री, रेडियन, टिमीटर, रेशियो, आइडेंटिटी, डिफरेंस, फार्मूला, मल्टीपल सब्जेक्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन प्रॉपर्टी, ये सब आपको लिखा हुआ है। 4 में लिखा है एनालिटिकल ज्योमेट्रिक ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, ठीक है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम दिया है, डिस्टेंस फार्मूला दिया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेरियस फॉर्म, एंगल बिटवीन 2 लाइन, डिस्टेंस, ये सब आपको पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है, एक एक करके। यहाँ पर लिखा है आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल कैलकुलस 5 में डिफरेंशियल कैलकुलस आप तो समझ ही रहे हैं, 12th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन, रेंज, ग्राफ ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, 1 1 2, है ना, ये टोटल आपको दिया गया है।
फिजिक्स, इंटरसेक्शन, डेरिवेटिव एप्लीकेशन टोटल आपको दिया गया, ये भी आप ध्यान देंगे। यहाँ पर 6 में लिखा है इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैलकुलस, ये आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, ये भी आपके लिए बहुत बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है इक्वेशन ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल। 7 में आपको है वेक्टर फार्मूला, है ना, वेक्टर अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चन आएंगे देख लीजिए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, नॉन वेक्टर, एडिशन वेक्टर, 2 डायमेंशन सब आपको दिया हुआ है। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से आपको दिया है क्वेश्चन, स्टैटिक की प्रोबेबिलिटी से क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोग्राम, ये सब आपको दिया गया है। रैंडम प्रोबेबिलिटी टोटल आपको दे दिया गया है, ठीक है। पेपर 2 में बात करेंगे, पेपर 2 में आपको दिया है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें मैक्सिमम आपको 600 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। पेपर 1 में आपको दे दिया है इंग्लिश, पेपर के माने कि पेपर जो 2 है, पेपर 2 जो आपको 600 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पेपर पार्ट 1 पार्ट ए दिया है। पेपर पार्ट ए में आपको इंग्लिश होगी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश में आपको दिया हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग टू इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूजेज वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन कोहेशन एंड एक्सटेंड टेक्स्ट कैंडिडेट प्रोटेक्शन इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये पेपर 1 में आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, वोकैबुलरी मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको रहेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में है जनरल नॉलेज, पार्ट 2 में आप ध्यान देंगे, पार्ट 2 में आपको जनरल नॉलेज है जिसमें 500-400 यानी कि पार्ट ए में आपको इंग्लिश हो गया 200 नंबर का, ठीक है। और पेपर 2 के पार्ट बी में आपको 400 नंबर का जो है जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर के पार्ट 2 में, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि सेक्शन ए, अब साइंस में अगर जाते हैं तो सेक्शन ए में साइंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो साइंस में आपको फिजिक्स से बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अपस्टेट मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर, मोशन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ मोशन, फोर्स, मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, बॉडी, ग्रेविटेशन, मेजरमेंट, टोटल देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर दे दिया है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल, आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्रॉपर्टी मैग्नेट, है ना, करंट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, लाइटनिंग, टोटल आपको दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ना, पेंडुलम, है ना, लीब, टेलीग्राम, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब आपको क्वेश्चन दिया है, सब आपको टॉपिक दिया है, इतना आपको सिलेबस के अंदर आता है। सेक्शन बी में देखेंगे, सेक्शन बी यानी कि साइंस में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपोनेंट, सिंबल, फार्मूला, सिंबल, केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है, ये सब आपको दिया है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपको प्रॉपर्टी दिया है। वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास, है ना, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब आपको दिया हुआ है, टोटल आप रीड कर लीजिए। सेक्शन सी में आपको है जनरल साइंस, जनरल साइंस में दिया डिफरेंस बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग, बेसिक ऑफ लाइफ, सेल, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू, यानी कि बायोलॉजी सी तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको लाइव लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है। एलिमेंट्री ऑफ नॉलेज, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फूड के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इलिप्स के बारे में, है ना, कॉमेट, तारा, ठीक है, तारे उरे के बारे में, इलिप्स इसके बारे में पूछ सकता है। और सेक्शन डी में आपको दिया है हिस्ट्री से, ठीक है। सेक्शन डी में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको लिया है कि ए ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, कल्चर, सिविलाइजेशन, एलिमेंट्री स्टडी, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, लोकतंत्र से, भूदान संबंधित, सर्वोदया से, नेशनल इंटीग्रेशन से, वेलफेयर स्टेट से, बेसिक टीचिंग, महात्मा गांधी, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन ई में है आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन दिया है कि अर्थ के बारे में, अर्थ का शेप के बारे में, साइज के बारे में, अक्षांश, दूरी, लैटिट्यूड, ये सब आपको दिया है, कंसेप्ट, टोटल आपको ये सब आपको सिलेबस दिख रहा है। सेक्शन एफ में है आपको करेंट इवेंट से, मतलब तत्काल घटना जो करंट अफेयर्स होता है,
करंट अफेयर्स तत्काल घटना जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट हैव हैपन इन इंडिया द रिसेंट ईयर, मतलब तत्काल में जो आप ये जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगेगा कि आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क एजेंट पार्ट टू पार्ट बी ऑफ दिस पेपर क्वेश्चन ऑन सेक्शन ए बी सी डी ई एफ कैरी 50, 25%, 50.10% वेटेड रिस्पेक्टिवली, मतलब इतना आपको आनी चाहिए। इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में ये आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, इस इंटरव्यू में भी आपको मार्क्स फिक्स है, चूँकि मैंने बताया था कि इसमें इंटरव्यू में आपको 900 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं और आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपका सिलेबस मिल गया। ठीक है, तो आप अगर आप इच्छा है कि आप नेवी एयरफोर्स, ठीक है, नेवी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर एनडीए के फॉर्म को अप्लाई करें। आप लोग पता कर लीजिए कि एनडीए के फॉर्म कब आ रही है, उसको फिलअप कर लीजिए। तो इसी तरह अगर आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी जॉब संबंधित यानी कि जॉब के वाले जो पेपर्स होते हैं, यानी कि जो भी इंट्रेंस एग्जाम है, तो इस तरह से अगर आप सूचना पाना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो ये रहा आपको एनडीए का सिलेबस।